अब आता है आपका गॉस का नियम। ठीक है, गॉस का नियम या गॉस का सिद्धांत। गॉस का नियम या गॉस का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध जितना भी वैद्युत फ्लक्स होता है, बंद काल्पनिक पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं, काल्पनिक पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ के नाम से भी जानते हैं, और गॉसियन पृष्ठ आगे क्या होगा वो हम अभी आपको बताएंगे। गॉसियन पृष्ठ अर्थात कि काल्पनिक पृष्ठ जो कि बंद है, उस बंद पृष्ठ से संबंध जितना भी वैद्युत फ्लक्स है, यानी उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो भी वैद्युत फ्लक्स है, वो वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध जितना भी आवेश होता है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि गॉस का नियम ये कहता है कि वैद्युत फ्लक्स जो है किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से, जो कि बंद काल्पनिक पृष्ठ है, उससे गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स इतना ही होता, ये वैल्यू कुल आवेश का 1/ε0 गुना होती है। ये है गॉस के नियम का स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम फिर से आपको बता रहे हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब जरा बात को समझिए, इसकी हम उत्पत्ति कैसे करेंगे, मतलब हम सिद्ध कैसे करेंगे कि हाँ भाई ऐसा ही होता है। चलिए, कोई हमने एक पृष्ठ लिया, ये एक कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, जहां कोई चीज ना समझ में आए उसको पूछ लेना। इसके अंदर कोई बिंदु एक ओ है और इस पर एक +q आवेश रखा हुआ है। इस पृष्ठ के सरफेस पर मान लीजिए कि कोई बिंदु यहाँ पर एक बिंदु P है, P को हम यहाँ लिख रहे हैं लेकिन बिंदु यहाँ पर, इससे घिरा हुआ एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हमने इतना मान लिया कि वो ये है, इतना। ठीक है, यहाँ पर कोई एक बिंदु था और ये हमने एक छोटा क्षेत्रफल अवयव मान लिया। O से इस P बिंदु की दूरी r है। ठीक है, ये एक अवयव क्षेत्रफल है, यानी पूरे क्षेत्रफल का एक छोटा सा टुकड़ा और उसका क्षेत्रफल। अच्छा, तो इसके द्वारा केंद्र पर एक कोण बन रहा है। यहां से यहां तक की दूरी आपकी हमने पहले बता दी कि ये r है। ये कहलाएगा आपका घन कोण, जिसे हम d ओमेगा कह देंगे, और इतने पृष्ठ का क्षेत्रफल dA है। O से P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश एक वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा E वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हमने मान लिया कि ये पृष्ठ है, इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। चलिए, मान लिया हमने कि ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है जिसकी n कैप की दिशा में होती है। ये हो गया मान के चलिए थीटा कोण, और यही कहलाएगा A वेक्टर, अर्थात कि DA वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसकी दिशा ये हो गई। इतने पृष्ठ का क्षेत्रफल dA है। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई। अब हम ये देख रहे हैं कि इतने पृष्ठ से, ये पूरा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A है, छोटे पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो हम लिखेंगे dA वेक्टर से, dA वेक्टर क्या है, लघु अवयव का क्षेत्रफल है, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम d phi e लिखेंगे, और यहां पर अगर समाकलन लगा देंगे तो फिर हम यहां पर d नहीं लगाएंगे। समाकलन का चिन्ह E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये अदिश गुणनफल को जब हम खोलते हैं तो आता है E dA cos थीटा, और इन दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा। अच्छा, अब यहां पर देखिए ये आ गया phi e का मान पूरे बंद पृष्ठ के लिए। ठीक, यहां पर हम लिख सकते हैं, अब यहां पर जरा समझिएगा, ये समाकलन इतना हो गया। अच्छा, बिंदु O पर +q आवेश रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। किसी बिंदु पर, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे +q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र
तो P पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0 Q/r²। ये हो गया साहब Q/r²। इसको हम फाई बराबर लिख सकते हैं। यहां पर E हम बाहर ले लें, समाकलन dA cos थीटा इतना ही आएगा। E का मान हमारे पास में कितना आया 1/4πε0 Q/r²। समाकलन बंद पृष्ठ के लिए dA cos थीटा। फिर हम फाई E बराबर लिख सकते हैं Q/4πε0 समाकलन dA cos θ/r²। और dA cos θ/r² इसके लिए घनकोण है और घनकोण को हम व्यक्त कर रहे हैं ओमेगा से। तो फाई E बराबर आ जाएगा Q/4πε0 समाकलन d ओमेगा है घनकोण। और पूरे पृष्ठ के कारण जो घनकोण होता है वो हम जानते हैं एक बंद पृष्ठ के लिए घनकोण हमने कल निकाला था 4π स्टेरेडियन के बराबर। तो फाई E का मान आपका आएगा Q/4πε0 इंटू इतने पूरी की वैल्यू कितनी है 4π। तो 4π से 4π क्या होगा कैंसिल हो जाएगा Q/ε0। यही हमको सिद्ध करना था। वो कह रहा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसका आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ये कहलाती है गॉस की थ्योरम।